हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 11th क्लास के लिए है। मीन्स हम 11th क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वेक्टर। अच्छा, वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 11th के लिए, 12th के लिए। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, ऐसा नहीं कि इससे एक ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, नहीं। दिस इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की बैकबोन है। बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी एक तरह से। इसके बिना कोई काम हम नहीं कर सकते, चाहे कोई भी फिजिक्स की बात करो, मीन्स किसी भी एग्जाम की बात कर लो। अब सर इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसके क्वेश्चन किसी टॉपिक के अंदर छिपे होते हैं। इससे अगर बात करें, पहला क्वेश्चन आता है कि किसी भी क्वांटिटी के लिए कि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, पहला। दूसरा, अगर वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। तीसरा, दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। चौथा, कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे हम किस तरह लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करते हैं। तो मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर की बात करेंगे। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो IIT हो, हर एक एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो भी आपको लगता है कि हाँ हमें पूरा लिखना है या जो भी काम लिखना है वो लिखिए, आप नोट कीजिए। लिखने से आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है, मीन्स आपको याद रहता है कि हमने कुछ लिखा है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इस सब्जेक्ट में टॉपिक्स को आप जितना तोड़ेंगे और तोड़ के किसी और टॉपिक से रिलेट करेंगे उतना ही आपको अच्छा याद होगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ठीक है पढ़ पढ़ा के काम खत्म करके, हाँ ठीक है ये है, ऐसा नहीं। साइंस सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जहां आप दो सब्जेक्ट्स को या तीन को रिलेट करते हैं। जैसे फिजिक्स को मैथ में अप्लाई कर दिया, मैथ को फिजिक्स में अप्लाई कर दिया, कहीं फिजिक्स के कोई कंसेप्ट केमिस्ट्री में काम आ गया, या मान लो एक कंसेप्ट है लेकिन दोनों की अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री की तो दोनों की अलग अलग है। जैसे डाइपोल की बात करें, फिजिक्स में डाइपोल आप पढ़ते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, केमिस्ट्री में उसको उल्टा पढ़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो रिलेट करना सीखिए। जब तक आप रिलेट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप साइंस नहीं पढ़ सकते। तो रिलेट कीजिए साइंस को, फिजिक्स को, कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है। अगर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी तो चार्ज के बारे में हमने क्या पढ़ा था। 11th में एक कंसेप्ट है, तो बहुत से कंसेप्ट है जो 11th के इस टॉपिक के हमारे 12th में काम आएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ना कि हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि वेक्टर्स का जो ओरिजिन है, मींस वेक्टर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। ऑरिजिनेट ऑफ वेक्टर्स मींस किसी के मन में ख्याल कैसे आया या आइडिया कैसे आया कि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा बेस चूज कर रहे हो। जैसे अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं दो क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी तो हम स्टार्टिंग में दो पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो दूसरी क्वांटिटी है वो उसकी है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? वी कैन लर्न इट, हमने सीख चुके हैं चीज। अच्छा, ये किस बेसिस पे है? डिपेंडेंसी है, ऑन डिपेंडेंसी। मीन्स कोई भी क्वांटिटी किसी पे डिपेंड करती या नहीं करती तो किस तरह क्यों नहीं करती, मीन्स उसका बेस क्या है, रीजन। कुछ क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे टाइम है तो टाइम के लिए मुझे वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे अगर मुझे टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो मुझे मास रिक्वायर्ड नहीं होता, या कहें कि स्पीड रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन कुछ क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर मेरे को स्पीड निकालना है तो मेरे को डिस्टेंस और टाइम चाहिए। मुझे फोर्स निकालना है तो मास एक्सेलरेशन चाहिए। मुझे अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी और टाइम रिक्वायरमेंट होता है। तो इनके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो ये है ऑन डिपेंडेंसी, कि कोई भी क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती है, फ्री है, जिसे हम डायरेक्टली बाय मेजर कर सकते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट। वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसे हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। और कोई क्वांटिटी अगर किसी अदर पे डिपेंड करती है
तो वो है डिराइव्ड। जैसे अगर बात करें फैमिली की, तो हमारे पेरेंट्स फंडामेंटल हैं, एक फंडामेंटल पार्ट है फैमिली के। लेकिन अगर हमारी बात करें, मीन्स हम बच्चों की बात करते हैं, तो हम डिराइव्ड हैं, मीन्स हम डिपेंड करते हैं। अब सेकंड बात करते हैं ऑन डायरेक्शन। सर ये डायरेक्शन की बात कहां से आ गई? एक क्वांटिटी हमारे लिए स्केलर हो सकती है और दूसरे की जब हम बात करते हैं तो वही क्वांटिटी दूसरे के लिए वेक्टर हो सकती है। सर क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे? मीन्स अगर मैं किसी क्वांटिटी की बात करता हूँ, क्वांटिटी एक ही होती है बट उसको बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। मीन्स एक क्वांटिटी हर जगह पे अलग अलग बिहेव करती है। सोचिए एक बार इस बात को कि कैसे बिहेव करती है। मीन्स मैं आपसे कह रहा हूँ कि चीज़ एक ही है, क्वांटिटी एक ही है, बट वो हर जगह अलग अलग बिहेव करती है। मतलब तो पहली बात सर ये जो बात आई है कि सर ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, उसको ऐसे लिखिए, ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन दिस हैव टू टाइप्स। फर्स्ट होता है स्केलर और दूसरा आता है वेक्टर। तो पहली बात तो ये आती है सर कि ये हम कर चुके थे, तो किसी के माइंड में ये ख्याल कैसे आया? बस बात आई जाती है कि कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है, तो ऐसा ख्याल क्यों आया? कोई बात तो होगी, ठीक है। तो न्यूटन जो था वो कहीं जा रहा था। वॉन्स अपॉन टाइम न्यूटन वाज गोइंग। जब जा रहा था तो वो घर से कुछ दूरी पे गया, मान लो घर से कहीं चला गया। जब उसने कहा किसी से, घर पे आके बोला अपनी डायन से, न्यूटन की वाइफ डायन है यहाँ पे। 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डायन। तो न्यूटन की जो वाइफ थी उसका नाम डायन था, और वो 1 न्यूटन जो है एक, वो 10⁵ के बराबर थी। मतलब उसके पास इतनी डायन थी। तो डायन ने पूछा कि अंकल ये बताओ पतिश्री कि आप कहाँ गए थे? तो उसने कहा कि मैं कहीं गया था घूमने। और वो तो मुझे पता है। अब न्यूटन को तो पता है कि कहाँ गया था, उसको बताने की आवश्यकता नहीं खुद को कि मैं कहाँ गया था। लेकिन जब उस डायन ने पूछा, उसकी डायन ने, उसकी प्यारी डायन ने, लवली डायन ने, कि तुम कहाँ गए थे पतिश्री? तो उसने कहा मैं कहीं गया था। अरे तो कहाँ गए थे? कुछ दूरी पे गया था। और उसने हाथ क्यों कर दिया? अब क्या जरूरी है कैसी हम जनरली कहते हैं यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। उसने और उसकी जिज्ञासा हुई, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी वो और बढ़ती गई। तो उसने कहा ठीक है सही से बताओ कहाँ गए थे? कि बस घर के पास ही कुछ दूरी पे गया था। अरे तो कितनी दूरी गए थे? तो उसने कहा मैं गया था 3 किलोमीटर। अरे भाई क्यों गए थे? कि मिठाई की दुकान पे। अब कोइंसिडेंटली दिक्कत ये थी कि उसका मकान जो था ना, किसका? न्यूटन का, वो बड़ा अनोखी जगह था। और किस जगह था वो एक चौराहे के बीचों बीच था। इस जगह ऐसे ऐसा होता नहीं है, पर न्यूटन एक स्पेशल आदमी था तो उसका मकान बीचों बीच था। तो अब दूसरी बात, एक और कोइंसिडेंट कि जो दुकान थी वो चारों तरफ थी। दुकान जो है वो 4 रास्तों पर थी इस तरह से। तो उसकी पत्नी ने और पूछा कि कौन सी दुकान गए थे? कि मैं गया था मिठाई की दुकान पे। नहीं मिठाई की, मैं गया था मेडिकल दुकान पे। कहाँ पे? मेडिकल की, मेडिकल शॉप पे गया था। अब कोइंसिडेंटली कि इधर थी स्वीट की शॉप, इधर थी मेडिकल शॉप, इधर थी स्वीट की शॉप, और इधर थी मेडिकल की शॉप। अब फिर दिक्कत आ गई डायन को। डायन ने फिर पूछा अरे तो मेडिकल शॉप पे गए थे तो किस तरफ गए थे? ठीक है, उसने कहा जो डायरेक्शन की बात करते हैं वो ये तो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो उसने कहा भाई 2 डायरेक्शन है, एक साउथ है एक वेस्ट है। पढ़ लिखी बीवी थी उसकी, न्यूटन की। ठीक, तो न्यूटन की डायन ने कहा भाई साउथ में गए थे कि वेस्ट में गए थे? तो उसने कहा मैं गया था साउथ में। मतलब इस तरफ गया था। अब बात थी यहाँ डायरेक्शन की। न्यूटन को पता था ये बात कि मैं कहाँ गया था और किस डायरेक्शन में गया था। लेकिन जब उसको डिस्क्राइब करने की बात आई, मीन्स अगर मैं कहूँ न्यूटन के हिसाब से, तो न्यूटन बोलेगा मैं 5 किलोमीटर गया था उसके हिसाब से, और मैं उसको पता कहाँ गया। लेकिन जब बताने की बात आई, उस बात को एक्सप्लेन करने की बात आई, डिस्क्राइब किया गया, तो उसे बताया गया कि वो किस डायरेक्शन में गया। तो उसने क्या कहा? 5 किलोमीटर इन साउथ। तो बात तो यही थी
पहले ही 5 किलोमीटर था और उसने बताया तभी 5 किलोमीटर था, लेकिन जब खुद की बात आई तब उसने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ गया था। उसको पता था, उसको डिस्क्राइब करने की कोई आवश्यक्ता नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन जब किसी और को बताने की बात हुई तो उसने क्या कहा, मेरी जो डिस्टेंस थी वो 5 किलोमीटर इन साउथ थी। तो एज इट इज एक क्वांटिटी स्केलर, तो उसके बेसिस पे, इस आधार पे ये बात आई कि जब भी किसी क्वांटिटी की बात करते हैं और किसी को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक, कुछ क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता, हर क्वांटिटी से नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूँ मास है और मैं कहूँ मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 1 किलोग्राम, तो क्या बोलोगे कि अगर मैंने कहा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, तो आप क्या बोलोगे, साउथ में या वेस्ट में? टाइम देखना है, टाइम कहाँ देखोगे, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में या नॉर्थ में? पागल हो जाओगे ना, कहीं भी देख लो। टाइम तो टाइम देखना होता है, क्या है, टेम्परेचर मापना है। तो ठीक है, तुम डॉक्टर के गए और डॉक्टर ने थर्मोमीटर तुम्हारे मुंह में डाल दिया। अब वो ये पूछेगा कि मैं ईस्ट से डालूं कि वेस्ट से डालूं कि साउथ से कि नॉर्थ में, या न्यूटन बोलता या मान लो मैं बोलता, छोड़ देख के बहुत अच्छी बात आने वाली है कि मैं कहीं गया, तो मैंने कहा मैं कहीं गया, तो मैंने कहा मेरी डिस्टेंस 3 किलोमीटर थी, मैं कहाँ गया, मैं इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर, इधर या इधर। और सर आप ऊपर जा सकते हो, कब जा रहे हो? ऐसी खुशखबरी कब मिलेगी हमको, ऐसी खुशखबरी तो मिलेगी जल्दी, हर चीज़ का वक्त होता है। अभी थोड़ा सा क्यों मारने तो ठीक है ना, हाँ यहाँ पे। तो इसी बेसिस पे ये बात आई कि क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। अब सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो यहाँ दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है मैग्नीट्यूड और एक आता है डायरेक्शन। एक आता है मैग्नीट्यूड और एक आता है डायरेक्शन। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ और आपको हर चीज समझा रहा हूँ जो उसमें आती है। मीन्स हम इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये वर्ड क्यों आया है। वैसे कुछ चीज़ों के आंसर नहीं होते कि सूर्य पश्चिम से उगता है, सनराइज इन ईस्ट, इसका कोई आंसर नहीं है। हाँ, तो अच्छा मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसे हम बोलते हैं हिंदी में परिमाण, नॉट परिणाम, परिमाण। एक होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। तो जो परिणाम है उसको हम बोलते हैं रिजल्ट। तो सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड की बेसिक एक बात करते हैं तो हम बोलते हैं सर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2 किलोग्राम है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता कहीं भी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी 0 एनी टाइम, मीन्स कभी भी, ऑलवेज। हर एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, क्या कुछ ना कुछ होता है, बट होता है। कितना होता है ये डिपेंड करता है क्वांटिटी का अलग अलग। कुछ क्वांटिटी के लिए फिक्स होता है, कुछ के लिए फिक्स नहीं होता। मीन्स फॉर सम क्वांटिटी मैग्नीट्यूड विल चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट फॉर सम क्वांटिटी इट विल नॉट चेंज, सो इट्स कांस्टेंट। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो जो चार्ज है क्या लिखते हो आप? अगर चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम होता है, बट नेचर अलग होता है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की तो -1.6 10⁻19 कूलम, और बात करते हैं फॉर प्रोटॉन तो ये तो है QE, ये QP प्लस 1.6 10⁻19 कूलम। अब अगर उसको लिखने की बात करें तो -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सॉरी 8, हाँ ठीक है इतना ही है। तो अब अगर मेरे हिसाब से बात को 0 है, बट अगर एक्चुअल बात की जाए 0 नहीं मान सकते इसको। हमारे डेली लाइफ के साथ बातें हैं कि हाँ ठीक है, हम सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो, एक माइक्रो। एक सिस्टम होता है मैक्रो। मैक्रो मीन्स जहाँ पे हम लार्ज नंबर, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मीन्स छोटी सी बात समझो, बहुत बेसिक है, खास डेफिनेशन नहीं है, मैं बहुत इजी वे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्रो मीन्स मास की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जहाँ क्वांटिटी की वैल्यू कम ना हो के मेजर करना होती है। मीन्स वी कैन मेजर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी।
उसे हम यूज में ले सकते हैं, मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस, फोर्स। बट माइक्रो की बात करते हैं तो वहाँ वैल्यू इतनी कम होती है कि उसे हम अप्रोक्सीमेट जीरो मान लेते हैं कई। बट जब माइक्रो की बात करते हैं तो हम जीरो नहीं मानते। हाँ, मैक्रो की जब बात करते हैं तो माइक्रो की क्वांटिटी को हम जीरो मान सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मास, अगर मैं मास की बात करता हूँ तो मास है 2 किलोग्राम, मैं कहता हूँ मास क्या है 2 किलोग्राम। तो अगर मैं इसके कंपैरिजन में मीन्स इसकी और इसकी कंपैरिजन करूँ तो मेरे लिए इसके लिए ये जीरो हो गया। तो ये तो है मैक्रो के लिए और ये माइक्रो के लिए, बहुत बेसिक बता रहा है, मैंने कुछ खास रेफरेंस नहीं बताया। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड हर क्वांटिटी का होता है, एवरी क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेट जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। अप्रोक्सीमेट जीरो होता है बट नॉट इक्वल टू, फिर हमारे काम आता है। तो यहाँ पे हम निश्चित की बात करेंगे, ठीक। तो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान, ए सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड एवरी क्वांटिटी हैव ए न्यूमेरिक वैल्यू, मे बी इट्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, बट इट्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? ये बात हो गई। डायरेक्शन आप सिंपल समझते हैं कि हर एक क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती, जिनकी होती है उन्हें बोलते हैं वेक्टर, जिनकी होती नहीं। अब बात करते हैं, तो बात समझाई कि सर हम इन दोनों की बात क्यों कर रहे हैं, मीन्स कैसे इन दोनों का जन्म हुआ, इन दोनों का जो ऑरिजिनेशन है वो कैसे हुआ, हम कैसे किसी मन में ख्याल आया कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सारी बातें सोचने के बाद किसी साइंटिस्ट ने ये कहा कि क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर जिसे हम बोलते हैं अदिश, एक होती है वेक्टर जिसको बोलते हैं सदिश। तो अदिश और सदिश, तो सदिश मतलब जो दिशा के साथ हो, अदिश उसमें कोई डायरेक्शन ना हो। क्लियर? तो ये सारी बात। अब हम कुछ करते हैं, साथ तो लेक्चर लंबा करने से कोई सेंस नहीं है, हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। तो वेक्टर्स की बात करते हैं तो इन फिजिक्स से वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। यस, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। हाँ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आना भी चाहिए क्योंकि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं इसलिए। मैंने पहले भी कहा था अगर फिजिक्स को पढ़ा रहा है और आप बोर हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स बेकार नहीं। जिन बच्चों के 100 आते हैं वो फिजिक्स पढ़ते हैं और जिन बच्चों के 30-20 आते हैं वो फिजिक्स पढ़ते हैं। एक ही टीचर एक क्लास के 100 बच्चों में से 10 बच्चों को 100 दिलाता है और उन 90 बच्चों की रीज़न हम मानते हैं कि कुछ बच्चों में इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ स्टूडेंट अपने दोस्तों की कॉपी करते हैं और लेते हैं साइंस और बोलते हैं यस मैंने साइंस ली है। नहीं, ऐसा नहीं। जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है वो पढ़ लेते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर आपने चाहत है किसी चीज़ को समझने की, पढ़ने की, सीखने की, मेनली बात सीखने की होती है, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई पढ़ता है। ठीक, लाइफ हमें हर रोज कुछ सिखाती है, लाइफ हमें हर रोज कुछ सिखाती है। ये डिपेंड हम पे करता है कि तुम सीखते कैसे हैं। ठीक, तो अच्छा आते हैं। तो इसके लिए क्वांटिटी बहुत बेसिक डेफिनेशन है। एक क्वांटिटी which have magnitude, which have magnitude। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो ये क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये क्वांटिटी which have only magnitude, which have only magnitude known as scalar quantity and a quantity which have magnitude plus direction, the magnitude and direction known as vector quantity। but बात ये है कि ये एक अधूरी बात है, इनकम्प्लीट है, इससे आप कंप्लीट डेफिनेशन नहीं कह सकते। दिस इज ए इनकम्प्लीट डेफिनेशन। एक्चुअली में जब बात आती है वो आती है इफ ए क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये पहली बात। दूसरा, एक क्वांटिटी a quantity which obey है not obey which obey vector addition triangle law। जब वेक्टर एडिशन लॉ बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ क्या होता है हम बात करेंगे। ट्रायंगल लॉ देन इट्स वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्चुअल डेफिनेशन वो क्या होती है,
पर स्केलर की बात करते हैं। इफ ए क्वांटिटी है ओनली मैग्नीट्यूड, यदि किसी क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड है तो उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल की बात कर सकते हैं। सबसे इजी एग्जांपल अगर आपको कहूं एक छोटे से वर्ड में जिसमें 7 क्वांटिटी क्या आती हैं, फंडामेंटल स्केलर होती हैं, उसे आप बोल सकते हैं ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी। ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी। जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सारी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। लगा लो मास के ले लो, जैसे लोग कहते हैं सर मास, द्रव्यमान, टाइम, थर्ड लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी क्वांटिटी क्या है मेरे पास, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा सर इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन दिखाते हैं, जब हमें पढ़ाया जाता है तो बोलते हैं करंट से होती है प्लस से माइनस, तो ऐसे जरूरी नहीं है, इसकी हम बात करते हैं। अभी हम अभी केवल एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों बता, ठीक, इसे क्या ले लो, डिस्टेंस की बात कर लो, स्पीड की बात कर लो, वर्क की बात कर लो, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी की बात कर लो, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टिंडल एनर्जी, और क्या ले सकते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो किसी भी टाइप की एनर्जी ले लो, वर्क एनर्जी सेम ही होता है, ये सारी क्वांटिटीज के लिए क्वांटिटी। बट वेक्टर की बात करते हैं, देन वी हैव ए कंप्लीट डेफिनेशन। क्या, इफ ए क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इफ क्वांटिटी फॉलो वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ, यदि किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और इन दोनों के साथ साथ वो वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ को फॉलो करती है, तो ही वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, नहीं तो वो वेक्टर नहीं होगी। इसका मतलब अगर ये दोनों है और ये नहीं है तो वो वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे इसको पूरा कंप्लीट एक नोट लिखते हैं, और नोट क्या है, इफ ए क्वांटिटी, if a physical quantity क्या कहते हो, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी डज नॉट ओबे, फॉलो लिख लो, फॉलो भी एक वर्ड होता है, अच्छा, डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ, then it's not a vector quantity, whether whether it's have direction। इसका मतलब किसी क्वांटिटी के पास अगर डायरेक्शन है और वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती है, वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है, तो डायरेक्शन होने के बाद भी वो क्या बन जाएगी, स्केलर। सो इट बिकम्स स्केलर। क्लियर, यहां तो बात समझ आई। हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कंप्लीट डिटेल में बात की इस बारे में, तो क्लियर है। तो जब भी आपसे वेक्टर क्वांटिटी की बात करता है तो एक बेस्ट डेफिनेशन क्या होती है, एक एक्चुअल डेफिनेशन, जिसे पढ़ने के बाद टीचर कहे कि वह हमारा दिल बाग बाग हो गया। तो ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए, मीन्स जब हम पढ़े ना और जब हम किसी चीज़ को लिखें तो सामने में पढ़ के बोले कि हाँ बस यही चाहिए था, क्योंकि जब उसको जो मिल जाएगा ना जो चाहिए था तो वो नंबर यूँ देगा, और वही तो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिजिक्स में हमेशा हर बार हमारे इतने आए। क्लियर, जरूरी नहीं कि आप मुझसे पढ़ें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जिससे समझ में आता है, बहुत से टीचर हैं, खासकर बात करते हैं 2 टीचर्स की या 3 टीचर्स भी हैं, जैसे अलग पांडे सर हैं, अभी खैर प्रदीप क्षेत्रपाल सर अभी खैर नहीं रहे इस टाइम, एक्सपायर लेट श्री प्रदीप क्षेत्रपाल सर अभी नहीं है इस दुनिया में, बट हाँ उनकी जो चीज़ें हैं, जो वीडियोस हैं, वो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। पढ़ने के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता कि इसी से पढ़ना, नहीं, ये आपका माइंड है, आप कहाँ किस तरह पढ़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं, मेरे काम है पढ़ाना, मैं आपको एक अच्छे से अच्छा मैटर दूंगा हर बुक से, जो अच्छी बुक में लिखा होता है। क्लियर, तो आप पढ़ते हैं तो आप कहीं पढ़िए,
चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, कमेंट में डाउट लिख दीजिए अपनी कमियां, इस वीडियो की जो कमियां हैं बताइए कि नहीं सर इसमें और ऐसा एक्स्ट्रा होना चाहिए, सर मैंने ऐसा पढ़ा है ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल अभी क्वेरी सॉल्व की जाएगी, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो क्लियर है? चलो तो स्टार्ट कर दें इस बात को। तो हमने क्या कहा कि सर किसी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होगी? नहीं। एक्चुअल मींस बेस्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट्स ओबे, इट्स फॉलो वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ, देन इट कैन बी सेड वेक्टर क्वांटिटी। अगर इस लॉ को फॉलो नहीं करती है तो डायरेक्शन होने के बाद भी वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। अब एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, ठीक। आप एक ही एग्जांपल पढ़ते हैं जनरली, मैं आपको कई एग्जांपल बताऊंगा इसके ऊपर जिनको हम स्केलर मानते हैं वेक्टर डायरेक्शन होते हुए। एक छोटी सी बात क्या है, एक छोटी सी बात देखते हैं यहाँ पे, all vector quantity have direction। बिल्कुल सही बात है, हर एक वेक्टर क्वांटिटी पर डायरेक्शन तो होगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि अगर डायरेक्शन है तो, मैंने ये कहा है कि डायरेक्शन है, बट अगर इस लॉ को फॉलो नहीं करती है तो वो वेक्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटी है तो वो उसको फॉलो करेगी, और फॉलो करे तो डायरेक्शन तो कंपलसरी होगी। अब आगे बात करते हैं, बट सर में एक बात और आती है, क्या सर? वो बात ये है एक क्वांटिटी which have direction may be or not वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स एक क्वांटिटी पर डायरेक्शन तो है, बट हो सकता है वो वेक्टर हो या हो सकता है ना हो, ये डिपेंड करता है इस छोटी सी बात। अच्छा अब सीखते हैं, इसके एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप कॉमन एग्जांपल लेते हैं अपने टीचर से, अपनी बुक से, कहीं से भी, वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। बट इस जगह मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूँ। इसे हम बात कर सकते हैं सरफेस टेंशन की, बात कर सकते हैं सरफेस टेंशन। हम बात करते हैं प्रेशर, ठीक। टाइम की बात कर सकते हो आप। अब बेसिक बात करते हैं, सब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इन क्वांटिटी पर डायरेक्शन है, बट ये इसको फॉलो नहीं करते हैं। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, ब्लॉक क्या है बात समझेंगे, बस इसको होता है। अगर मैंने आपसे कहा कि सर ये एक वायर है और ये एक वायर है, और यहाँ पे ये तो है 0.1 एम्पियर और ये है 0.5 एम्पियर, तो इन दोनों तारों को जोड़ने के बाद जो एक आउटपुट करंट जो आएगा वो कितना आएगा? ऐसा स्केलर में होता है, वेक्टर में नहीं होता। मींस आपने इन दोनों को ऐड करने के लिए एक सिंपल एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स काम ली है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि ऐसा ऐसा होता है। वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये 0.6 नहीं होता, ये 0.6 नहीं होता। जैसे अगर आपसे कह रहा हूँ कि वेक्टर है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था छोटा सा, अगर मैंने कहा क्वांटिटी वेक्टर है और मैं कह रहा हूँ कि वो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करते हैं सर, मान लो कि रामू जो है वो चला गया यहाँ पे, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट O था, यहाँ से गया 2 किलोमीटर और आगे गया 4 किलोमीटर। ये रामू की बात है। और बात करें शामू की, शामू की बात करते हैं तो शामू 2 किलोमीटर आगे गया और 1 किलोमीटर पीछे आ गया। अब अगर एक्चुअल बात की जाए, मैंने कहा ठीक है रामू की जो डिस्टेंस है वो 2 है, रामू जो है वो 2 और 1 गया है, 2 और 4 गया है, इसको 1 कर लीजिए। 2 और 1 दोनों के 2 और 1 है। बट अगर एक्चुअल बात करते हैं तो मैं क्या कहूँगा, रामू जो है वो 2 आगे गया है, देन 1 आगे गया है, शामू 2 आगे गया है और 1 पीछे आ गया। तो अगर टोटली बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो 3 किलोमीटर ये स्केलर है। बट वेक्टर कहता नहीं, डायरेक्शन चेंज होती है उसका साइन चेंज होता है। ठीक है सर, इसकी बात करते हैं तो ये दोनों डायरेक्शन मीन्स ये अगर ओरिजिन है
उसका राइट हम मानते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट मानते हैं नेगेटिव। तो राइट गया तो 2 + 1 3, बट इसका एक्चुअल में क्या आएगा, अगर ये वेक्टर है तो ये क्या आएगा, ठीक। तो सेम एज इट इज यहाँ की बात करते हैं, तो चाहे करंट कहीं घूम जाए, अगर मैं कहूँ मान लो थोड़ी देर के लिए कि सर ये ओरिजिन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, ओरिजिन। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से करंट आ रही है, 2 यहाँ से आ रही है, 1 यहाँ से आ रही है, तो और इन दोनों का जो आउटपुट है वो यहाँ निकल रहा है, और मैंने कहा मान लो कि ये 0.4 एम्पियर। तो आपने अगर वेक्टर की बात की तो क्या होना चाहिए था सर, 0.1 प्लस में, 0.5 प्लस में और 0.4 माइनस में। तो 5 + 1 6 - 4 तो क्या आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो टोटल करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि स्केलर है, स्केलर है तो सिंपल मैथमेटिक्स काम आएगी। अब यहाँ पे एंगल्स का फर्क भी नहीं पड़ता, वेक्टर में एंगल डिपेंड करता है, मीन्स आप जो 2 वेक्टर लोगे वो किस एंगल पे है इस बात पे डिपेंड करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। सर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर इसे हम बोलते हैं परिणामी सदिश। मतलब उन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने जो भी हम कर रहे हैं के बाद जो हमें मिलता है वो हमारा होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्लियर। तो वेक्टर स्केलर्स की बात कर, देखो ये पहली बात। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, इसके मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ पहले, जैसे सिंपल बात है। सबसे पहला जो प्रूफ है वो क्या है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन। पहली बात क्लियर, ये आप जनरली पढ़ते हैं, हर टीचर को ये पता है। दूसरा ये है कि जब बात करते हैं करंट की और आप बात कहते हैं कि करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, तो आप उल्टा कहते हैं। एक्चुअल करंट की जब हम बात करते हैं तो करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप ये बताते हैं कि चार्ज फ्लो होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के पास। तो आप एक्चुअल करंट एक्चुअली बताते, टीचर कहता भी है आपसे दैट यू कैन टेल अबाउट फ्लो ऑफ चार्ज, तो वहाँ डायरेक्शन बताते हैं चार्ज की, नॉट करंट की, ठीक। दूसरी चीज तो आपने क्या कहा सर, एक्चुअली कहें कि इलेक्ट्रिक करंट गिव्स डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो। अब तीसरी बात सर मैथमेटिकल, ये तो आपने बता दिया ठीक है, थ्योरेटिकल बता दिया, मैथमेटिकल कैसे प्रूफ करोगे कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे बताओगे, बताओ। तो उसका भी ऐसी बात नहीं है, ऐसे कच्ची गोली के लिए पढ़ो। उसका तरीका क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अभी, कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए तो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर आपको स्केलर मिलता है, वेक्टर मिलता है, उसकी बात। यहाँ एक छोटी सी बात मतलब बताऊंगा आपको, डिस्क्राइब बाद में करूंगा, बता रहा हूँ क्या लगी। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है, भाई स्केलर है तो स्केलर मिलेगा, सिंपली बात है। 2 × 3 4 होता है, 6 × 8 14 होगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि सर दो वेक्टर क्वांटिटी है और इनको मैं डॉट मल्टीप्लाई करूंगा तो जो क्वांटिटी मिलेगी बराबर में वो स्केलर होगी, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगी, वेक्टर मिलेगी। यही तो बात है। तो ठीक है, एक चीज पढ़ेंगे आप 12th में जाएगी, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। एक होता है वर्ड करंट डेंसिटी, 12th में पढ़ेंगे आप करंट डेंसिटी, और एक आप पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम लिखते हैं जे, इसको लिखते हैं हम ए, ds कर लो या da कर लो या da कर लो। तो याद रखिएगा जे वेक्टर डॉट da वेक्टर को हम बोलते हैं करंट I, मीन्स करंट इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। या पढ़ेंगे, ठीक, वहां पढ़ेंगे एक्चुअल में करंट डेंसिटी इज द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से I क्या बन जाएगा, J डॉट da। तो अगर मैंने कहा सर करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, कौन सा, डॉट मल्टीप्लाई। तो जब डॉट मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगी, क्वांटिटी स्केलर। तो करंट भी क्या होती है, स्केलर, ठीक है। तो मैंने 3 रीजन बताया आपको। पहला, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। दूसरा, इट गिव्स डायरेक्शन
फ्लो ऑफ चार्ज एंड थर्ड j vector dot dA vector is equal to the, so this is the scalar multiply of current density and area vector. Okay. Oh sorry, आजकल जुकाम हो गया, कोरोना नहीं हो, बेफिक्र हो ना, कोरोना नहीं हो, आई हैव नो कोरोना। तो क्लियर है सारी बातें कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कब होगी, अगर डायरेक्शन है तो क्या जरूरी है कि वेक्टर, बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है और वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है तो वो वेक्टर होगा, ठीक। और वेक्टर क्वांटिटी ऑफ डायरेक्शन, बट किसी क्वांटिटी पर अगर डायरेक्शन है तो वो हो सकता है वेक्टर हो और हो सकता नहीं हो। एग्जांपल मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट, सरफेस टेंशन, प्रेशर। तो प्रेशर की बात करते हैं तो सर प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। हम बात करते हैं सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो पी भी क्या होना चाहिए, वेक्टर, बट पी क्या होता है, स्केलर। आप एरिया को वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पे आप एरिया को वेक्टर मान सकते हैं, बट एक्चुअल में एरिया वेक्टर नहीं होता, स्केलर भी होता है, वेक्टर होता है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे भी यूज कर रहे हैं, ठीक, थोड़ी मान सकते हैं। तो मान लें दो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या मिल रहा है, वेक्टर। अगर आप लेते हो ना वेलोसिटी को, वेलोसिटी की बात करते हैं तो सर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या लिखते हो, dx अपॉन dt। अब t क्या है यहाँ पे, टाइम, स्केलर है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। तो अब वेक्टर क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं ना। अगर मैं एरिया को भूल भी जाऊँ थोड़ी देर के लिए और मैं कहूँ कि फोर्स वेक्टर है तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए था, वेक्टर, लेकिन प्रेशर क्या होता है, स्केलर। तो किसी क्वांटिटी पास अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वो इस लॉ को फॉलो करता है तो वो वेक्टर है, नहीं तो नहीं है। एग्जांपल हम दे चुके हैं काफी, तो कॉमन एग्जांपल ना ले भैया, इलेक्ट्रिक करंट ले सकते हैं, सरफेस टेंशन ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं, बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक बार देखिए फिर चलते हैं आगे। चले, अब एक छोटी सी बात और करते हैं जो बुक्स में नहीं होती। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो ना तो स्केलर होती है ना वेक्टर होती है। अब इसके बाद ये बात ध्यान रखिए कि सम क्वांटिटी विच इज नॉट स्केलर और नॉट वेक्टर, उन्हें बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। जैसा एग्जांपल अच्छा सुनो आपके लिए मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व गुण, एक टेंसर क्वांटिटी है, वो ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हम बात करते हैं मोशन की, तो मोशन दो तरह की हम पढ़ते हैं, मोशन के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होती है ट्रांसलेटरी मोशन और एक होती है रोटेशनल मोशन। मीन्स एक में बात करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मीन्स आपने एक बॉक्स रख दिया, धक्का लगाया और धक्का लगा के आगे चला गया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक आप बात करते हैं मोशन ऑफ फैन, पंखा घूम रहा है, तो कौन सा है, रोटेशनल मोशन। तो जैसे मोशन को दो तरह से डिस्क्राइब किया है, ऐसे ही वेक्टर्स को भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे एक होता है पोलर वेक्टर और इसके लिए हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर और एक को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। पोलर मीन्स वो वेक्टर जो लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन के लिए डिस्क्राइब किए जाते हैं, और वो वेक्टर्स जो रोटेशन मोशन के लिए डिस्क्राइब किए जाते हैं वो बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे इसकी बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ही है बट एक्चुअली लीनियर, जब हम दोनों की बात करते हैं एक साथ तो लीनियर बढ़ाता है। लीनियर वेलोसिटी, या बोल सकते हैं सर ओनली वेलोसिटी बोल दो, लीनियर मोमेंटम, ठीक, लीनियर एक्सीलरेशन, इसकी बात करते हैं तो बोलते हैं सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब बातें हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, अगर हम मोशन को बेसिस माने, बेस माने, तो वेक्टर दो तरह के बांट बढ़ जाते हैं, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल। क्लियर? तो ये बात क्लियर है तक? अभी तक हम तो टाइप ऑफ वेक्टर्स पे गए ही नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अच्छा, अब आता है कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे लाइक बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, इंपल्स है, ठीक। और क्या ले सकते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज द, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी उसका सिंबल है, जो वर्ड है, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, वेक्टर एरो लगाते हैं। मींस ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय एन एरो। एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होते हैं, अगर बात की जाए दोनों की यूनिट एक ही होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर और डिस्टेंस बन जाती है स्केलर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर आप एक डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव और उल्टे में आ गए तो नेगेटिव। डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ, आपने जो पाथ फॉलो किया उसकी लेंथ की बात करता है। डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, कि इनिशियल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट क्या था, डिस्क्राइब। तो अगर मैंने कहा कि एक्स डिस्प्लेसमेंट है, बात करते हैं वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सारे क्या है। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट बाय एन एरो और सेकंड होता है अगर उस सिंबल को हम डार्क कर दें, मतलब आप कह सकते हैं बोल्ड लेटर, जैसे मैंने कहा वी है तो मैं वी को बोल्ड कर दूं। तो फर्स्ट मेथड बाय एन एरो एंड सेकंड बाय बोल्ड लेटर्स। ये थोड़ा हार्ड होता है कि आप एक ही वर्ड को बार बार डार्क करो नहीं, तो इजीली हम ये तरीका अपनाते हैं कि ठीक है, ये अगर मैंने कहा ए है और ये वेक्टर है तो एरो लगा दूं, वेक्टर नहीं लगाया तो स्केलर हो गया। ऐसा नहीं, हर बार ऐसा होता नहीं। क्लियर है यहाँ पे? इस एरो की बात करते हैं तो इस एरो का जो ये पार्ट है, ये तो है टेल, पूंछ, दिस इज पूंछ एंड दिस इज हेड। ये जिस तरफ होगा डायरेक्शन उस तरफ होगी। अगर मैंने कहा एरो उस तरफ है तो डायरेक्शन इस तरफ। क्लियर? ये पहली बात। तो दो तरीके हैं, एक है बाय एरो, जो भी सिंबल है उसके ऊपर एरो लगा दो, दूसरा बाय बोल्ड लेटर्स। अगली बात, जैसे मैंने एक वर्ड कहा था मैग्नीट्यूड, और मैंने क्या कहा था, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है उस क्वांटिटी की। क्या हर एक क्वांटिटी की वैल्यू होती है? बिल्कुल होती है। कैसा वैल्यू पे एरो आता है? नहीं, वैल्यू एक वैल्यू होती है, इसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैंने कहा 2, कोई एरो नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। मैंने कहा 4, कोई डायरेक्शन नहीं। मैंने कहा 1 लाख, कोई डायरेक्शन नहीं। तो सर कैसे दिखाएंगे? अगर मैंने कहा कि v वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि वेक्टर कौन स्केलर है, वेक्टर है, क्या है? तो ये जो v वेक्टर है, जो एरो लगा है, तो बताता है इसकी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मुझे बताना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या करता हूँ, किसी वेक्टर क्वांटिटी के पास अगर मॉड लगा दिया जाए, इसको बोलते हैं मॉड, हिंदी बोलते हैं परिमाण, साइंस की भाषा बोलते हैं मॉड। तो मॉड ऑफ v वेक्टर क्या होता है? v। अब ये क्या बन गया? स्केलर। मींस अब आप बात कर रहे हैं ओनली न्यूमेरिक। बात समझ नहीं आता? जब भी हम किसी वेक्टर से वेक्टर हटा देते हैं तो वो बन जाती है स्केलर। अगर वेक्टर है तो वो वेक्टर है, मींस अगर उसके पास एरो है तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जनरली हम ये लिख देते हैं। दोनों ही तरीके बेस्ट है, बट इजी पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है लिखने में। v वेक्टर का मॉड एक, ठीक है। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए जब हम बात करते हैं तो जब हम एरो लगा देते हैं तो बन जाती है वेक्टर, और जब मैं एरो के साथ में मॉड लगा देता हूँ या एरो निकाल देता हूँ विदाउट मॉड, तो क्या बन जाती है? स्केलर। मीन्स हम स्केलर बन नहीं जाती,
हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो कि ए है और बी है, ये स्केलर है, तो ठीक है स्केलर रहेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो, मॉड लगाओगे तो भी स्केलर है और नहीं लगाओगे तो भी स्केलर। बी की बात करते हैं, जब तक ये एरो है वेक्टर है, मॉड लग गया स्केलर बन जाएगी, बन नहीं जाएगी, आप इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए, स्केलर ही बनेगी, ये रहेगी वेक्टर ही। बट जब आप मॉड लगा देते हैं तो आप किसकी बात करते हैं, इसकी वैल्यू। मॉड ना लगा के आप एरो निकाल दो, क्लियर है। तो ये है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आई होगी ये बात, ये क्लियर। अब अगली बात वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारा बेसिक स्टार्ट है, ये हम बेसिक ही कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे बोल रहते हैं लंबा लेक्चर, एक ही घंटे का लेक्चर थोड़ी दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट में इसको पूरा तरीके से करेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट में टाइप ऑफ वेक्टर्स की, हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। जैसे कई जगह लिखा आता है नॉर्थ टू साउथ, 30 डिग्री विथ नॉर्थ, 30 डिग्री विथ साउथ, तो ईजी होता है, बट आपसे कोई कहता है नॉर्थ टू साउथ, थोड़ा हार्ड होता है, ठीक। तो वो हम करेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, और टाइम बचेगा तो हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी जो हमारे इससे आते हैं, मीन्स हम कुछ अच्छी बुक्स के क्वेश्चन भी लेंगे, क्लियर है। तो पढ़ते रहिए, आपके जो कमेंट है जो क्वेरीज हैं बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सब कुछ तो क्या मुझे भी नहीं आता, आप जानते हैं। तो पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मस्त मस्त बात कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।